बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। ये फेलिडे परिवार का सदस्य है, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ और अन्य जंगली बिल्लियां भी शामिल हैं। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैट्स है। आपको बता दें कि बिल्ली कई रंग की आपको देखने को मिलती है और कुछ लोग तो बिल्ली को अपने घरों के अंदर भी पालते हैं। खासकर सफेद और काले रंग की बिल्ली को भी घरों के अंदर पाला जाता है। बिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी अधिक बुद्धिमान प्राणी होती है। यही कारण है कि बच्चों के साथ वो घुल मिल जाती है। बिल्ली की सुनने की शक्ति काफी अच्छी होती है और वो कम रोशनी के अंदर भी बहुत ही आसानी से देख सकती है। इसके अलावा वो छोटे मोटे जानवरों, चूहे आदि का शिकार करने के लिए जानी जाती है। इसकी आयु लगभग 15 साल तक ही होती है। बिल्ली को मारने के नुकसान के बारे में वैसे आपको बता दें कि कुत्ते और बिल्ली को मारना हमेशा ही अशुभ माना जाता है, इसलिए जहां तक हो सके उनको नहीं मारना चाहिए। नंबर 1, बिल्ली को मारने के नुकसान। आत्मा का पतन। दोस्तों, यदि आप गुस्से के अंदर आकर बिल्ली को मार देते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वे अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं और उसके बाद बिल्ली यदि उनके घर में दूध और दही के अंदर मुंह दे देती है तो वे उसको मार देते हैं। भले ही उनको ये सब सुकून भरा एहसास होता है, लेकिन जब आप ये सब करते हैं तो आप हिंसा कर रहे होते हैं। हिंसा करना बुरा होता है। इस तरह की प्रवृत्ति बाद में आपके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपका पतन हो सकता है। आपके लिए यह सही नहीं होता है। नंबर 2, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि वे अपने कर्मों का फल नहीं भुगत पाएंगे, लेकिन रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है। एक प्राचीन कहानी है कि एक बार 2 बिल्ली थी और वे 2 घरों के अंदर दूध पीने के लिए गई। एक घर में जब एक बिल्ली दूध पी रही थी तो घर के मालिक ने उसकी टांग तोड़ दिया और बेचारी बिल्ली वहां से भाग गई। वहीं दूसरी बिल्ली दूध पी रही थी तो घर के मालिक ने उसको नहीं मारा। इस तरह से काफी साल बीत गए। फिर दोनों बिल्ली उन दोनों घरों के अंदर इंसान के रूप में जन्मी और जिस बिल्ली की टांग तोड़ी थी वो इंसान के रूप में काफी अधिक बीमार रहती थी, लेकिन जिसकी टांग नहीं तोड़ी वो काफी अच्छी थी। इस तरह से टांग तोड़ी बिल्ली, जो अब इंसान थी, ने अपने घर वालों के बहुत अधिक पैसा खर्च करवा दिए। कहने का मतलब यही है कि कर्म आपके लौट कर आते हैं। नंबर 3, मानसिक अशांति पैदा होती है। दोस्तों, असल में जब हम किसी बिल्ली को मार देते हैं तो हो सकता है मारते समय इसके अंदर काफी अधिक मजा आ रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि बाद में सभी को इसकी वजह से पछतावा होता है और आपको यह मानसिक दर्द प्रदान करता है। यदि आप मानसिक अशांति को नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको ये लग सकता है कि बेचारी बिल्ली आपका क्या बिगाड़ रही थी जो कि आपने उसको मार दिया। तो बेहतर यही होगा कि आप उसको ना मारे, वरना तो आपके मन के ऊपर उसकी मौत का कई दिनों तक बोझ रहेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि मेरे साथ यह हो चुका है। हालांकि मैंने कभी किसी बिल्ली को तो नहीं मारना, मगर एक बार तोता को पाल रखा था और एक दिन उसको बिल्ली खा गई। उसके बाद मुझे काफी परेशानी हुई क्योंकि मेरी वजह से बेचारा तोता मर गया। उसके बाद मैंने किसी भी जीव को पालना ही बंद कर दिया। नंबर 4, किसानों को होता है नुकसान। दोस्तों, बिल्ली किसानों का साथी होती है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। बिल्ली किसी भी तरह से फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यदि आपके खेत के अंदर बिल्ली रहती है तो यह आपके लिए और अधिक फायदेमंद होती है, क्योंकि बिल्ली चूहे खाने का काम करती है। यदि आपके खेत के अंदर चूहे हो जाते हैं तो वे आपकी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, मगर यदि आपके यहाँ पर बिल्ली है तो वह अधिकतर चूहों का सफाया कर देती है। एक तरह से देखा जाए तो किसानों की फसल को बचाने के मामले में बिल्ली काफी अधिक फायदेमंद होती है। हालांकि चूहों को रोकने के और भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, मगर आप ये तरीका प्रयोग में लेंगे तो अधिक सही रहेगी। जहर वगैरह डालने से कोई खास फायदा नहीं होता है। कुछ समय के लिए चूहे मर भी जाते हैं, मगर बाद में फिर हो जाते हैं। नेचुरली कंट्रोल एक अलग ही तरह का होता है। नंबर 5, आप पाप के भागी बनते हैं। दोस्तों, यदि आप बिल्ली को मारते हैं तो इसकी वजह से आप पाप के भागी बनते हैं, और यदि आप कोई भी पाप करते हैं तो इसकी सजा भी आपको मिलती है। यदि आप पाप के भागी नहीं बनना चाहते हैं तो फिर आपको बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, वरना यह आपके लिए काफी अधिक नुकसान का सौदा हो सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल लोग अपने पापों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं, मगर ऐसा करके बस आप अपने पापों को बढ़ाएंगे। नंबर 6, कानूनी नुकसान। दोस्तों, यदि आप बिल्ली को मारते हैं तो इसकी वजह से आपको कानूनी नुकसान भी हो सकता है।
भारत में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पशुओं के साथ क्रूरता करना अपराध है। बिल्ली को मारने पर दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। हालांकि यह कानून के अंदर मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ हो सकता है, मगर आप इसको एक नुकसान के तौर पर देख सकते हैं, और जब इंसान का समय बुरा चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। नंबर 7, आपके अंदर नकारात्मकता आती है। दोस्तों, यदि आप बिल्ली को मारते हैं तो उसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होता है, वरन उसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मकता ही आती है। इसलिए आपके अंदर की जो अच्छाई होती है वह धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है और बुराई हावी होने लग जाती है। और यह सब चीजें धीरे धीरे होती हैं, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पाता है। खैर, जो भी हो, ये सब चीजें होती हैं, और यदि आप खुद को नहीं सुधार पाते हैं तो ये सब आपके पर हावी होती चली जाती हैं। नंबर 8, गलती से बिल्ली मर जाए तो क्या करें। दोस्तों, यदि आप जैसे कि कोई गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से उस गाड़ी के आगे कोई बिल्ली आ जाती है, आप उसको मारना नहीं चाहते हैं मगर मर जाती है, तो उस दशा के अंदर आपको क्या करना चाहिए? इस तरह के सवाल का जवाब हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उस बिल्ली के शरीर को दफना देना चाहिए। उसके बाद एक दिन उस बिल्ली के लिए उपवास करना चाहिए और जानवरों को उस बिल्ली के नाम का भोजन देना चाहिए। ये सब करने के बाद काफी अधिक शांति उस बिल्ली को मिल जाएगी। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप प्रायश्चित कर सकते हैं, जिससे कि आपके पाप कट जाएंगे।